नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग पे चर्चा कर रहे हैं विगत कई दिनों से। आज हम इस अध्याय के 46वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने ध्यान योग के संदर्भ में चर्चा किया। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया कि हे अर्जुन, तू ध्यान में उतर और ध्यान में उतर के आत्मा का अनुभव कर, उस परम सत्ता के उस स्वरूप को अनुभव कर। और यह ध्यान योग मन को संकल्प के साथ एकाग्र करने से ही प्राप्त होता है। और मन को एकाग्र न कर पाने पर व्यक्ति अगर भ्रष्ट हो जाए तो उसका क्या परिणाम होता है, इसके संदर्भ में उन्होंने उत्तर दिए, जो कि हमने विगत 2-3 दिनों में जाना कि ध्यान योग करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर सफल न हो पाए तो भी कोई हानि नहीं होती है। उसे ऊंचे लोक मिलते हैं और ऊंचे लोगों के सुख भोगने के बाद मृत्यु लोक में भी आकर के अच्छे कुलों में जन्म लेता है और फिर वो तपस्या या योग की साधना में रत होकर के परम सत्ता का अनुभव कर लेता है। यह उन्होंने अब तक बताया 45वें श्लोक तक। अब 46वें श्लोक में ध्यान योगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी की बात को लेकर के बता रहे कि इन तीनों में कौन श्रेष्ठ है। तो आइए श्लोक को देखते हैं, श्लोक क्या कहता है। श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तपस्वियो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वीभ्यो अधिको, तपस्वी से अधिक योगी श्रेष्ठ है। ज्ञानियों से भी, ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका, और ज्ञानियों से भी अधिक योगी श्रेष्ठ है। कर्मिभ्यो च अधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन, जो कर्म योगी है उससे भी श्रेष्ठ योगी है, इसलिए हे अर्जुन तू योगी हो जा। यहां पे 3 कैटेगरी बता रहे हैं, एक तपस्वियों की, एक कर्मयोगियों की और एक ज्ञानियों की। तो कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी जो होता है, जो अपने स्वरूप में स्थित होता है, जो योगारूढ़ होता है, जो स्थित प्रज्ञ होता है, वो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ है। वह हर तरह से श्रेष्ठ है, वह सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी हो जा। सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं कि तू योगी ही हो जा। अब आइए श्लोक के कुछ अर्थों को समझते हैं। यहां तपस्वियों से अर्थ साधकों से नहीं है, ध्यान योगियों से नहीं है। यहां तपस्वियों से तात्पर्य उन साधकों से है जो अपने आप को तपा के विभिन्न तरीके से, कभी धूप में बैठ के, कभी एक टांग पे खड़े होके, कभी एक हाथ को ऊपर करके, कभी पूरी सर्दी में बैठ करके नंगे बदन, या कभी भीषण गर्मी में भी बिना कुछ खाए पिए बैठे रहना, इस प्रकार के जो तप करने वाले हैं और जिनकी ये इच्छा होती है कि इस तप करके हम अपने अंदर बहुत सारी रिद्धि और सिद्धि पैदा कर लें, कि हम हवा में उड़ने लगें, हम दूसरों के मन की बात जानने लगें, हम हवा में से कोई चीज़ निकाल लें, या हम बहुत बड़ा जो है चुटकी बजाएं, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें। इस प्रकार की जो सिद्धियों को पाने की कोशिश में अपने आप को तपा डालते हैं, अपनी संकल्प शक्ति को इतनी बढ़ा लेते हैं कि वो जो चाहे और वो करें, उन लोगों को ये तपस्वी कहते हैं। कि जो इस प्रकार के साधक होते हैं, इनसे श्रेष्ठ होता है योगी। अगर कोई व्यक्ति तप करके, साधना करके हवा में उड़ने की शक्ति पाना चाहता है, पानी पे चलने की शक्ति चाहता है, या अदृश्य हो जाने की शक्ति चाहता है, इस प्रकार की जो रिद्धि सिद्धि पाने वाले, जो या आकांक्षा रखने वाले जो तपस्वी होते हैं, इनसे योगी ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि ये जो शक्तियां हैं, ये तो यंत्रों के भी द्वारा पाई जा सकती हैं। इसके लिए शरीर को तपाने की जरूरत क्या है, कौन सी बड़ी बात है। एक छोटी सी कथा से आप समझिए। ये
कई कई रूपों में बताई गई है। मैंने जो पढ़ी थी उसमें स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कही गई थी कि एक बार स्वामी विवेकानंद गंगा जी को पार कर रहे थे। हुगली नदी थी या गंगा नदी, जो भी नदी रही, पार कर रहे थे। उनकी भेंट एक साधु से होती है, चर्चा होने लगती है सत्य की, ईश्वर की और बहुत सारी चीजें। उस चर्चा के दौरान उन्हीं साधु महादय ने बार बार ये जतलाने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर कुछ अलौकिक शक्तियां हैं। बहुत साल हिमालय में रह के तप के द्वारा सिद्धि प्राप्त किया है। तो विवेकानंद जी ने पूछा, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त किया? उन्होंने कहा कि मैं पानी पे चल सकता हूं। अच्छा, ये साधना आपने कितने दिन में कही? उन्होंने कहा, मुझे 20 साल लग गए इस चीज को साधने में, पानी पे चलने का। कहा कि आप 20 साल में सिर्फ पानी पे चल के नदी पार करने की विधि सीखी? अरे ये तो 8 आने में जो है हम पार कर लेंगे, किसी नाव वाले को बुलाएंगे और वो हमें पार कर देगा 8 आने में। तो जो चीज हम 8 आने में पा सकते हैं उसके लिए 20 साल क्यों व्यर्थ करना? 20 साल की साधना में तो हम परम सत्ता का अनुभव कर सकते हैं, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो जो योगानंद या इनके विवेकानंद जी जैसा योगी है और जो ये सिद्धि के लिए 20 साल बर्बाद कर देता है कि पानी में चल सके, वो तपस्वी है। तो यहाँ पे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि जो तप करके सिर्फ सिद्धियां पाना चाहता है उस व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है कौन? जो ध्यान को उपलब्ध हो जाता है वो योगी। तो इसलिए तू योगी हो जा, उस प्रकार का तपस्वी मत बन। अगर संकल्प शक्ति ही बढ़ानी है तो तू इतनी संकल्प शक्ति बढ़ा कि आत्मा का अनुभव कर सके, क्योंकि आत्म अनुभव करने के लिए भी संकल्प शक्ति की जरूरत होती है। तो इसलिए कहते हैं कि तपस्वीभ्यो अधिको योगी, कि जो तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है वो योगी तू हो जा। दूसरी बात क्या कहते हैं? ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिका, कि मेरे मत से, मेरे विचार से ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है योगी। अब ज्ञानियों का अर्थ क्या है? जिसने परम का अनुभव कर लिया उसको भी ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन यहां पे ज्ञानी का अर्थ है, ज्ञानी शब्द का, जिसने शास्त्रों को पढ़ रखा है। बहुत से लोग बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं, सारे दर्शन रट डालते हैं, सारे वेद पढ़ डालते हैं, सारे उपनिषद रट डालते हैं, पुराण पढ़ डालते हैं, बहुत सारे ग्रंथों को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हमने ब्रह्म को जान लिया, सत्य को जान लिया, हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं। उनको आता जाता कुछ नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने शब्दों को रट लिया है। उनका अनुभव से कोई लेना देना नहीं है, उनको आत्मा का कोई अनुभव नहीं है, उनको सत्य का कोई अनुभव नहीं है, उनको सत्य का कोई ज्ञान ही नहीं है, दूर दूर का नाता नहीं है। ऐसे ज्ञानियों से योगी श्रेष्ठ है। योगी पढ़ा लिखा ना हो, अपढ़ हो, लेकिन उसको आत्मा का अनुभव है तो वो श्रेष्ठ है। कबीर जैसा व्यक्ति क्यों श्रेष्ठ है? कबीर जुलाहा थे, अंगूठा छाप थे, उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि छंद क्या होता है, अलंकार क्या होता है, वेद क्या होता है, पुराण क्या होता है, लेकिन उन्होंने आत्मा को जाना था, योगी थे। इसीलिए जो भी उन्होंने बोला वही वेद वाक्य हो गया। कहते भी थे, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, कि पोथी पढ़ने से कोई पंडित या ज्ञानी नहीं होता है। जो आत्मा का अनुभव कर लेता है वही ज्ञानी होता है, वही योगी होता है, वही योगारूढ़ होता है। तो इस लिहाज से कबीर जैसा व्यक्ति श्रेष्ठ है, योगी श्रेष्ठ है, जिसने आत्मा का अनुभव किया। तो हे अर्जुन, तू ऐसा योगी हो जा। ज्ञानी भी होना है तो कबीर जैसा ज्ञानी हो जा। कबीर हालांकि अर्जुन के समय में नहीं थे, लेकिन उनका कहने का अर्थ यही था कि तू वाल्मीकि जैसा हो जा, जिसको कुछ भी नहीं था, जो डाकू था, लेकिन वो योगी हो गए, साधु हो गए। तो तू ज्ञान की बात मत कर, तू अनुभव की बात कर, क्योंकि पंडितों से ज्यादा श्रेष्ठ होता है योगी। इसीलिए वो कह रहे हैं ज्ञानीभ्यो अपि, अपि माने भी, कि ज्ञानियों में भी योगी श्रेष्ठ होता है।
तो जो सिर्फ शास्त्रों को जानने वाला होता है वो श्रेष्ठ नहीं होता है, वो तोता होता है। या कंप्यूटर को, अगर शास्त्रों को जानने वाले की बात करो तो गूगल या कंप्यूटर तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, उनके अंदर जो फीड है बस वही निकालते रहते हैं, वही छापते रहते हैं, वही बोलते रहते हैं। तो तू योगी हो, शास्त्र की बात न मत कर, अनुभव की बात कर। तीसरा क्या कहते हैं, कर्मभ्यो च अधिको। कुछ लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, धर्मशालाएं बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, जीवन भर कर्म में लगे रहते हैं। व्यापार करेंगे, धन कमाएंगे, मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, कुआं खुदवाएंगे, बावड़ी खुदवाएंगे। सोचते हैं कि हम बहुत महान हो सकता है समाज के दृष्टिकोण से कुछ अच्छे कार्य हों, लेकिन उनको भी आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता। उनकी तो ये कर्म करके अपने आप को पुजवाने की भावना होती है कि हमको भी लोग श्रेष्ठ समझें, हमारा भी गुणगान करें, लेकिन उनका आत्मा से कोई अनुभव नहीं होता है, कोई रिश्ता नहीं होता है। इस प्रकार के जो कर्मयोगी होते हैं वो उन योगियों से निकृष्ट होते हैं, छोटे होते हैं जिनको आत्मा का अनुभव होता है, या जिनको आत्मा का अनुभव हो चुका होता है वो योगी ऐसे कर्म योगियों से श्रेष्ठ होते हैं, जो धर्मशाला बनवा रहे हैं, बावड़ी खुदवा रहे हैं, कुआं खुदवा रहे हैं, इस प्रकार के। तो इस प्रकार के कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ होता है। तो हे अर्जुन, तू योगी हो जा, क्योंकि योगी ज्ञानियों से भी, तपस्वियों से भी, कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए तू योगी हो जा। तो अर्जुन का जो प्रश्न था पहले अध्याय में कि मेरे लिए जो श्रेष्ठ हो, जो श्रेयस्कर हो वो बताओ, तो इस अध्याय में फिर बता रहे हैं, पहले भी बताया था, बीच में भी बताया, फिर बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे कि ये भी श्रेष्ठकर है, ये भी श्रेष्ठ है, ये भी सर्वश्रेष्ठ है, तो तू ऐसा हो जा। लेकिन अर्जुन फिर भी नहीं समझते, फिर भी संशय उनके अंदर से निकलता ही है, आता ही है, उनके अंदर से नए नए प्रश्न निकलते हैं, क्योंकि वो स्थिर ही नहीं हो पा रहे हैं, वो चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले की बात सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं हैं, या हम वही सुनना चाहते हैं जो निर्णय हम ले चुके हैं या जो हमारे लिए रुचिकर हो, हमारे लिए अच्छा हो। तो अर्जुन की भी स्थिति है कि किसी न किसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण यह कह दें कि हे अर्जुन, तूने जो निर्णय लिया है युद्ध न करने के लिए, बहुत अच्छा निर्णय है, क्या फायदा इतने लोगों को मरवा देना, क्या फायदा अपने लोगों को मारना, क्या फायदा सब कुछ तहस नहस कर देना, इसलिए तू युद्ध मत कर। लेकिन कृष्ण तो दूसरी माटी के बने हैं, हालांकि वो माटी के ही नहीं बने हैं, वो दिव्य हैं, दिव्य अणुओं से बने हैं, दिव्य परमाणु से, दिव्यता से भरे हैं। वो सत्य को देख रहे हैं, वो अर्जुन को अंदर तक पूरा एक्सरे कर ले रहे हैं कि वास्तव में अर्जुन चाहता क्या है, अर्जुन की आकांक्षा क्या है, अर्जुन के लिए श्रेयस्कर क्या है, और वही बात कहते हैं बड़े धैर्य के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े सिस्टम के साथ। तो मित्रों, जब भी आप अध्यात्म की यात्रा में अगर उतरें और ये सोच के आ रहे हैं कि अध्यात्म में हम ध्यान करेंगे, योग करेंगे, रिद्धि पाएंगे, सिद्धि पाएंगे, आकर्षण पाएंगे, लोगों का वशीकरण कर लेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप गलत रास्ते पे हैं। अध्यात्म उनके लिए है ही नहीं है, वो तो सड़क में दिखाने वाले जमूरा भी कर लेते हैं, भीड़ लगा के 50-100 लोगों को आकर्षित कर लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। तो रिद्धि सिद्धि पा लेना तो ये जमूरों का, तांत्रिकों का, इनका काम है, योगियों का काम ही नहीं है। योगियों के पास अगर रिद्धि सिद्धि होती है तो भी उसको छिपा के रखते हैं कि कोई जान ना ले, क्योंकि रिद्धियां और सिद्धियां उनके लिए तो विघ्न की बात हो जाती है। कब कौन आ जाए कि साहब मेरा बेटा की तबीयत खराब है, उसको सही कर दीजिए, मेरा जो है ये पिताजी मर गए हैं, इनको जिंदा कर दीजिए, ये कर दीजिए। तो वो रिद्धि सिद्धू तो और बचा के चलते हैं, छुपा के चलते हैं, वो अपने लिए भी नहीं प्रयोग करते हैं, क्योंकि रिद्धियां और सिद्धियां अध्यात्म के मार्ग में विघ्न है।
इनका कोई मूल्य ही नहीं है, 2 कौड़ी की हैं। ये तो बाय प्रोडक्ट हैं। जब आप योग के मार्ग में चलते हो तो कुछ रिद्धियां, कुछ सिद्धियां, कुछ ताकतें मिल जाना, ये बाय प्रोडक्ट है। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यहां फिर समझा रहे हैं कि अर्जुन तुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये तो पहले बता ही चुके हैं। तो 46वें श्लोक में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। फिर भी अगर नहीं समझता है कोई तो फिर आप समझ सकते हैं क्या है। तो भगवत गीता की ये खासियत है, जिस श्लोक पे चाहें उस श्लोक में उस परम सत्य को पा सकते हैं, जान सकते हैं। अगर श्लोक में नहीं पा सकते तो अध्याय में पा सकते हैं। एक अध्याय नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, समझ ही जाएंगे। पर समझने जैसी मानसिकता को बनाना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, तब आपको अपने आप सत्य समझ में आ जाएगा, आप अपने आप ही योगी हो जाओगे। खैर, तो मित्रों, ये थी भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक पे चर्चा। अब इस अध्याय के लास्ट श्लोक 47वें पे चर्चा हम कल करेंगे, और कल फिर हम 6ठे अध्याय पे एक समाप्त रूप से चर्चा करेंगे, और फिर अगले अध्याय के लिए हम लोग आगे का प्रस्थान करेंगे। लेकिन आज हम लोग अपनी वार्ता यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी जगह, इसी समय। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।